हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। साथियों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर जनरल साइंस के वीडियो जो मेरे द्वारा अपलोड किए जा रहे हैं, उम्मीद करता हूं वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो रहे होंगे, बेनिफिशियल साबित हो रहे होंगे। स्टूडेंट्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दें, क्योंकि आने वाले वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि उसमें सेलेक्टिव टॉपिक जो है वो मेरे द्वारा चूज किए जा रहे हैं। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बम विस्फोट से रिलेटेड जो दो टुकड़े बम विस्फोट के बाद होते हैं उनके द्रव्यमान और वेग में संबंध आपने कैसे स्थापित करना है उसके बारे में बताया। और आज हम फिर एक यूनिक टॉपिक उठाया है हमने, सोनार। सबसे पहले तो सोनार है क्या? तो जनरल साइंस के फिजिक्स पार्ट से हमारा आज का टॉपिक सोनार है क्या? सोनार की फुल फॉर्म जो है वो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड मतलब ध्वनि, SO यहां से उठाया गया है, NAR सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड ध्वनि होगी, नेविगेशन यानी पथ प्रदर्शन। तो ध्वनि की सहायता से किसी भी जलमग्न वस्तु, जल में डूबी हुई वस्तु, जल में स्थित वस्तुओं का जो पथ प्रदर्शन है, यानी उसकी सही दूरी ज्ञात करना कि कितनी दूरी पर वो समुद्र में गहराई पर स्थित है, उसकी दिशा क्या है और चाल क्या है, ये सब सोनार की सहायता से ज्ञात किया जाता है। समुद्र में गहराई में स्थित यानी जल में डूबी हुई समुद्र में गहराई में स्थित वस्तुओं की दूरी, दिशा और चाल ज्ञात करना जो है वो सोनार की सहायता से किया जाता है। साउंड नेविगेशन एंड रेडिएशन। इसके लिए जो तरंगे यूज की जाती हैं, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो यही है, अल्ट्रासोनिक वेव्स यानी पराध्वनि या पराश्रव्य तरंगे सोनार में यूज की जाती है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यही है। सोनार में प्रयुक्त ध्वनि तरंगे हैं तो पराश्रव्य ध्वनि तरंगे या पराध्वनि तरंगे। अब कैसे उसकी स्थिति का पता लगाया जाता है, दूरी का पता लगाया जाता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये मान लो समुद्र की सतह है, ये एक समुद्र रफ आइडिया अपने ले रहे हैं, और ये मान लो उसका धरातल आ गया, यहां उसका धरातल आ गया समुद्र का, और सपोज कि यहां कोई वस्तु स्थित है जिसकी हमने दूरी का पता लगाना है कि सतह से इसकी कितनी दूरी है। तो ये इस तरह से समुद्री जहाज जो होते हैं उनके नीचे सोनार जो है वो सेट किया जाता है। ये सोनार सेट किया है, ये मैंने इसके नीचे सोनार सेट कर दिया। सोनार में दो मुख्य जो घटक हैं सोनार के, जो दो मुख्य बातें हैं सोनार में, एक तो होता है प्रेषित्र। ये क्या करेगा? पराध्वनि तरंगों को छोड़ेगा, पराध्वनि तरंगों को समुद्र में भेजना, ये इसका काम है।
प्रेषित्र का। तो प्रेषित्र क्या करता है, पराध्वनि तरंगों को समुद्र में छोड़ता है। तो ये यहाँ प्रेषित्र लगा है, जब ये बोट, ये समुद्री जहाज थोड़ा आगे खिसकेगा तो ये प्रेषित्र जो है पराध्वनि तरंगे छोड़ रहा है। तो ये पराध्वनि तरंगे नीचे जा रही हैं, लेकिन अभी ये वस्तु से नहीं टकराई। तो जैसे ही ये बोट या जहाज थोड़ा सा आगे आएगा, तो ये थोड़ा सा मूव कर गया, आगे आ गया, तो ये जो इसके नीचे ये स्थिति यहां बन जाएगी। अब इस समय प्रेषित्र जो है वो बिल्कुल इसकी सीध में आ जाएगा और ये संसूचक है। संसूचक का काम मैं अभी बताऊंगा आपको। अब प्रेषित्र जो होगा उससे पराध्वनि तरंगे निकलेंगी, प्रेषित्र से पराध्वनि तरंगे निकली, ये पराध्वनि तरंगे निकली प्रेषित्र से। ये पराध्वनि तरंगे जो है प्रेषित्र से निकलती हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में और इस वस्तु से टकराई। तो पराध्वनि तरंगे छोड़ी, प्रेषित्र वस्तु से टकराई। वस्तु से टकराने के बाद ये परावर्तित होंगी, परावर्तित होने के बाद ये संसूचक द्वारा ग्रहण की जाती हैं। तो ये परावर्तित पराध्वनि तरंगे हैं, टकराकर वापस आई हैं जो, ये संसूचक ने ग्रहण कर ली। किसने ग्रहण कर ली? संसूचक ने। ये है संसूचक। अब संसूचक क्या करता है, इन पराध्वनि तरंगों को ग्रहण करता है और आगे वैद्युत तरंगों में बदल देता है। पराध्वनि तरंगों को ग्रहण करता है और आगे वैद्युत तरंगों में बदल देता है। तो ये संसूचक द्वारा ग्रहण हो गई। अब वस्तु की दूरी, ये जो वस्तु थी यहां, इसकी दूरी कैसे ज्ञात की जाती है वो देखो। अपना सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब मान लो प्रेषित्र से जो ये पराध्वनि तरंगे निकली, ये टकराकर वापस कहां आई? संसूचक में आई। तो प्रेषित्र से जाने और संसूचक में आने का जो समय है वो यहां पुट कर दिया जाता है, जो भी समय लगा। ध्वनि की चाल यहां पुट कर दी जाती है, ध्वनि की चाल जो है वो यहां पुट हो जाएगी। अब दूरी देखो, मान लो प्रेषित्र से वस्तु तक d दूरी हुई और फिर वस्तु से जब टकरा के आई तो संसूचक तक भी d दूरी होगी। तो टोटल दूरी होगी 2d। क्लियर? टोटल दूरी 2d होगी। कैसे? प्रेषित्र से वस्तु की दूरी d है, फिर वस्तु से संसूचक की दूरी भी d है, तो 2d हो गई। तो यानी अपना सूत्र बन गया v बराबर 2d/t। तो d कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, d बराबर v इंटू t/2। तो ये फार्मूला बनता है हमारे पास, वस्तु की जो समुद्र तल से दूरी है वो v इंटू t/2 है। उम्मीद करता हूं ये बटे वाला 2 आपको क्लियर होगा कि कहां से आया है। जनरली क्या होता है, अपने यही सोचते हैं कि चाल बराबर क्या है? दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर क्या होगा? चाल इंटू समय। लेकिन जब सोनार की बात आती है तो हमारा जो फार्मूला बनता है वो चाल इंटू समय बटे 2 सूत्र बन जाता है, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। और जनरली हमारे को जब देगा कि सोनार में दूरी ज्ञात करने का सूत्र है तो अपने यही सोचेंगे कि दूरी बराबर क्या होगा? चाल इंटू समय। लेकिन सोनार के केस में जो दूरी होती है वो चाल इंटू समय बटे 2 होती है। वो 2 कैसे आया? प्रेषित्र से हमने इस सतह से वस्तु की दूरी ये d है। क्लियर? तो प्रेषित्र से भी d हो गई, फिर प्रेषित्र से वस्तु की दूरी भी d होगी और वस्तु से संसूचक की दूरी भी d होगी। तो यानी टोटल दूरी 2d तय कर ली। पराध्वनि तरंगों ने टोटल 2d दूरी तय कर ली। तो वो बटे में फिर सिंगल डिस्टेंस जब हम निकालेंगे, एकल दूरी जब हम निकालेंगे ये वाली, तो वो सिंगल d, एक दूरी, ये डिस्टेंस हमने निकालनी है तो वो 1d है। जबकि जब प्रेषित्र से गई ध्वनि तरंगे तब d आया, फिर इससे संसूचक पे आई तब भी d आया।
तो 2D आया वहां, तो इसलिए बटे में 2 आएगा। सोनार में जब दूरी का सूत्र आपसे पूछ लिया जाएगा तो 4 इंटू समय बटे 2 आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया सोनार क्या है और कैसे इसके द्वारा हम दूरी ज्ञात करते हैं समुद्र में गहराई में स्थित वस्तुओं की। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ आया होगा, टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, समझ आ रहे हैं, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।